तो आप हिंदी में जल डमरू मध्य भी कहते हैं, उसको बंद करने का प्रस्ताव ईरान की संसद में प्रस्ताव पास किया गया। ऑयल एंड गैस की सप्लाई पर बहुत असर पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि भारत में जो आप पेट्रोल डला रहे हैं ये $125 के आसपास पहुंच सकता है और क्रूड ऑयल की प्राइस पहुंच सकती है $80 पर बैरल या इससे ज्यादा हो सकता है इसका दाम। चीन की मेन चिंता यह है कि उसका ज्यादातर उसकी इकोनॉमी को चलाने वाला जो तेल है वो होर्मुज से ही आता है। अब ये अगर ऐसा है तो कि ईरान चीन को तेल लेने भेजने वाला है क्या? नहीं, अब देखिए बात यह है कि इसमें अब चाइना के पास दो सूरत हैं। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से सऊदी अरब का है, अगर हूथी वहां पे एक्टिव होते हैं तो सऊदी अरब को भी मुश्किल होगा तेल बेचना, चाहे इधर से बेचे चाहे उधर से बेचे। नंबर 1। नंबर 2, इसका मतलब चाइना और रूस और पास आएंगे क्योंकि रशिया जो है इट इज अमंग द चीफ सप्लायर ऑफ ऑयल टू चाइना। फिर चाइना बोलेगा कि अपनी जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करो। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे खेल में ईरान का सिर्फ एक गेम है और ईरान का यह गेम है कि इतना रायता फैलाओ, इतनी मुसीबतें करो कि दुनिया इजराइल और यूएस के ऊपर दबाव डाले और बोले कि भाई साहब हमारी इकोनॉमी आपने तबाह कर दी, देख रहे हो क्या कर रहे हो, बंद करो, ये बंद करो। इसलिए वरना देखिए ईरान से कौन तेल खरीद रहा है आज की तारीख में। ये जो बता रहा है यमन हूती विद्रोही, देखिए ये आप जरा नक्शे में स्थिति के हिसाब से भी समझ लीजिए। ये जो जल डमरू कहते हैं, डमरू बीच में सकरा होता है, दोनों तरफ चौड़ा होता है, तो ये देख लीजिए बीच की ये सक्रिय स्थिति और ये दोनों तरफ चौड़ा। फारस और अरब सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेट है इसको आप कहते हैं होर्मुज जल डमरू। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब अगर ईरान ये फैसला ले लेता है, ईरान ने अगर ये फैसला लिया है कि इस जगह को चोक कर लिया जाएगा, अगर मान लीजिए यमन के जो हूती हैं वो भी इसके समर्थन में आ जाते हैं और यहां बम मारने लगते हैं, धीरे धीरे ये क्राइसिस हो जाती है, तो ये मुश्किल बहुत हो जाएगी सर। ये लेकिन ये चाइना, माफ कीजिए ईरान, उसका अगर रीजन डेट्रे यही है, इसी को बेच के खाता कमाता है, मान लीजिए उसने कह दिया कि आज से मैं नहीं बेचूंगा, तो तुम्हारी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल सही आपने मुद्दा पकड़ा। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा इलाका है, जो होर्मुज है स्ट्रेट, इसके बाद 3 लोग अधिकार है। यूए का भी अधिकार है, उधर अधिकार इसका ओमान का भी है और ईरान का भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से उनका सर्वस्व उनका है, उसको बंद करना उनके पार्लियामेंट ने जो बोला है, इसका मतलब यहाँ से जो होगा जब तक तीनों में आपस में ये बंद करने का फैसला इनका जो अपना SEZ होगा वहीं तक का ले सकते हैं, वहीं तक का ले सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक इनका जो पानी है जहां तक, बस वहीं तक ना। बिल्कुल सही, जो नहीं इनका जो टेरिटोरियल वाटर है वहां तक ले सकते हैं। कुछ कह रहे हैं इसमें गौरव आ रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि ईरान ने जब पिछली बार करा था, जब ईरान इराक वॉर हुआ था, सबको सबक सिखाने के लिए इन्होंने सीधा करा। देखिए नेवी उसकी ना के बराबर है, वो मेनलैंड ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल मारता है। अच्छा, इसका यहाँ पे कायदे से तो अपना इकोनॉमिक जोन तक बंद कर सकता है वो, कायदे से। लेकिन जब ईरान बंद करेगा, ईरान बोलेगा इस पूरे इलाके में जो जल डमरू है, इस पूरे इलाके में अगर कोई जहाज कराम मिसाइल मार देंगे, कहानी खत्म। वो दादागिरी है ना, वो दादागिरी। ईरान के फैसले से एक्शन में अमेरिका, अगली खबर देखिए, अमेरिका ने कहा होर्मुज जल डमरू को बंद ना करे ईरान। अमेरिका ने चीन से दबाव डालने के लिए कहा है। अब अमेरिका चीन से कह रहा है कि तुम उसको बोलो बंद ना करे वहां। चीन का 80% जाता है। हाँ, चीन कह रहा है मैं तो यही चाहता हूं। अब मैं कहूंगा अमेरिका का नाम लेके देखो, वो भी यही चाह रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा कि तुम ऐसा ना करो जी। लेकिन वही बात है, ईरान में अब बात चल रही है, मरता क्या ना करता। कुछ ना कुछ तो ईरान को रेडिकल करना पड़ेगा, क्योंकि अब IAEA का भी फैसला आ गया है, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है कि कुछ तो भयानक हुआ है फर्डो में। अच्छा, कुछ तो खतरनाक हुआ है वहां पे। अब देखिए वो लोग एक्सेस तो दे नहीं रहे किसी को, लेकिन वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। अब ये रजीव आप देखिए ना, 2-3 चीजें खमेनी ने अपने सक्सेसर के तीनों के नाम बता दिए कि इनमें से देख लो। अपने बेटे को अलग कर दिया उसने, मुश्तबा को अलग कर दिया। तीसरी चीज है कि आपने उनके न्यूक्लियर ठिकानों पे प्रहार करा अमेरिका ने। चौथी बात है उनकी बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन का जो सिस्टम था, लॉन्चर थे, आपने नस्ते नाबूद कर दिया। अब ईरान करे तो क्या करे, और अगले 1 हफ्ते 10 दिन में जो इजराइल के ऊपर मिसाइल मार रहा है उसका भी टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और ये जो अभी अटैक हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, अभी तक आपने देखा पिछले 8-10 दिनों से इनके प्रॉक्सीज अटैक नहीं कर रहे थे। लेकिन उस समय तक मान लीजिए जब तक इनको ये समझ में आता है कि अब तो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है सर्वाइवल, तब तक अगर इन्होंने होर्मुज को बंद रखा तो क्या बड़ा आप एनर्जी क्राइसिस देखते हैं, खास तौर से एशिया में? शुरू हो गया है। हाँ। नहीं देखिए ऐसा है, लेकिन फिर भी हर देश के पास अपने 20-25 दिन का स्टॉक रहता है, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएट क्राइसिस होगी। और अभी ये बंद नहीं हुआ है। मेरा आकलन ये है कि होर्मुज को बंद करना इनके लिए ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये जो ईरान से आने वाला तेल है, एक तो ये सस्ता पड़ता था,
दूसरा, इसका इंश्योरेंस वगैरह में भी उतना नहीं लगता था जितना रशिया से आने वाले में लगता था। आपने सही बात कही, इसलिए ये वाली बात बढ़ गई है। अभी क्या होगा, वहां से जितने भी आएंगे शिप्स, उसमें इंश्योरेंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, उसकी वजह से तेल का दाम बढ़ गया है। अगली खबर भी देख लीजिए, लॉन्च पैड पर ही मिसाइल पर अटैक। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को कैसे तबाह किया। एक बड़ा विस्फोट हुआ, मिसाइल तबाह, और जब यहाँ ये तबाही हुई है तो ये लॉन्च पैड भी बचा नहीं होगा। तो न सिर्फ मिसाइल तबाह कर दी गई, लॉन्च पैड, ये देखिए, ये ऐसे लॉन्च पैड वहां स्वाहा किए जा रहे हैं एक के बाद दूसरे। और ये लॉन्च पैड अगर खत्म होंगे तो मान लीजिए मिसाइलें बची भी रह जाती हैं तो उछालेंगे किससे फेंकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये लेकिन उधर से फिर भी मिसाइलें चलाई जा रही हैं। आज दोपहर तक लगातार ईरान ने इजराइल में अलग अलग जगहों पर मिसाइल वर्षा की है। देखिए, ईरान दिनेश कोई बहुत छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, 9 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। सिविलाइजेशनली अगर आप देखते हैं तब भी अपने आप में सक्षम देश है, लेकिन 1979 के बाद से हम कहेंगे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में चला गया। उसकी वजह से इस देश की जो हानि हुई है और जो इसका वो रेडिकलिज्म आया है, और इसने 3 अपने जो उस तरह के प्रॉक्सीज क्रिएट किए इजराइल को खत्म करने के लिए, वो इसकी जो विरासत बनी वही इसके लिए सबसे घातक बनी। अब बात यह है कि ये लोग, ये देखिए एक क्षमता देखिए इजराइल की कि लॉन्च पैड पर ही मिसाइल को देख करके मार दिया। ये बहुत बड़ी क्षमता है। अगर आप ये चाहते हैं, इसका मतलब आपका सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस है, आप जानते हैं कहां से लॉन्च होने वाला है। ये समझिए आप आते हैं, इसका मायना, इसका मतलब आपकी सैटेलाइट लगातार देख रही है कहां पे आपने मिसाइल तान दी। आपके पास या तो यूए की तरफ से आप कर रहे हैं निरीक्षण, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ द बैटलफील्ड इज टोटल एंड कंप्लीट। ये समझ लीजिए। और यूएई को और सऊदी अरब को इस समय जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो किस तरीके से देख रहा होगा सर, वो भी बताइएगा। लेकिन ईरान ने दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत, एक साथ उड़ती हुई दिखी मिसाइलें, बारूद के साथ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चल रहा है। इजराइल पर अटैक कर रहा है ईरान, ये वीडियो जारी किया गया है, और ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया। जब आपको वीडियो जारी करना पड़े ना, तो मुझको लगता है फिर आप असल में जारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वीडियो जारी करना पड़ रहा है। अपना भाई मीम बना रहा है। खमेनेई जो कहता है कि अभी पनिशमेंट मिलेगी और रेट्रिब्यूशन होगा, और ज़ायनिस्ट स्टेट को, ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है पीआर एजेंसी ने बनाया है। और आप अगर खमेनेई का ट्विटर हैंडल देखेंगे, एक्स पे जाके देखेंगे, तब आप देखेंगे कि वो स्कल बना रहा है, और वहां पे वो स्टार जो है इजराइल का जो एम्ब्लम है वो बना रहा है, और ये मीम बना रहा है। अब ये मीम वॉरफेयर पे आ गए हैं ये लोग, मीम वॉरफेयर जी। और सबको दिखाने के लिए ये क्यों वीडियो जारी कर रहे हैं, हमने इतनी मिसाइलें मारी हैं, क्यों? अगर भाई आप ये जारी करो कि ईरान के जो एयरफोर्स है, ईरानियन एयरफोर्स तेहरान के ऊपर उड़ रही है, तब हम मानेंगे। मिसाइल तो मार सकते हो आप, मारो मिसाइल, 100 और मारो, लेकिन भाई आपकी एयरफोर्स कहां, मैं ये जानना चाहता हूं आपकी नेवी कहां है? और उसमें जब अपना सक्सेसर आप घोषित कर रहे हैं तो पूरी दुनिया को अपने आप संदेश जाता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। ईरान पर हमले को लेकर बोले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस, अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। हमने ईरान पर हमला नहीं किया है, हमने किसी नागरिक ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने सिर्फ 3 परमाणु ठिकाने उड़ाए हैं, हमने किसी और जगह को निशाना नहीं बनाया। और अगर ऐसे में हमारे किसी जगह को निशाना बनाया जाता है तो फिर हम जवाब देंगे, जेडी वांस ने ये बात कह दी है। यहाँ ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये जेडी वांस जो कह रहे हैं, बाकी नेता जो कह रहे हैं, और ट्रंप जो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं लेट्स मेक ईरान ग्रेट अगेन, उसी में सब कुछ छिपा हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, अभी ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की योजना नहीं है। नेक्स्ट ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। अमेरिका और अमेरिकी हितों पर हमला मंजूर नहीं, अगर अमेरिका पर हमला किया तो परिणाम गंभीर होंगे। ये अब यहां से जो ये बॉम्बर्स के बॉम्ब गिराने के बाद जो बाकी बॉम्ब मुंह से गिरते हैं वो सब गिरने शुरू हो गए, और अभी की हालत में ईरान के पास और उसके साथियों के पास कुछ दिख भी नहीं रहा है ऐसा कि वो आएंगे। साथी आएंगे नहीं, ईरान कुछ कर पाएगा नहीं। भाई साहब, पतीले के नीचे वाली जो खुरचन है ना, अब ये 1-2 दिन में, 5-10 दिन में, मतलब मैक्सिमम वीक, आप वीक 10 डेज लगा लीजिए, ये पतीले की खुरचन में आ जाएंगे ईरान के पास। तो अब ये कुछ करेंगे, हूथियों के थ्रू कुछ करेंगे, राइट? कुछ हो सकता है कि हिजबुल्लाह के कमांडर को 4 दिन पहले इजराइल ने निपटा दिया। किसी और आतंकवादी संगठन के थ्रू कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई अमेरिकन ट्रूप्स मरते हैं बाय द वे, या नुकसान होता है, फिर अमेरिका वापस पलटवार करेगा। और मुझे लगता है इस बार अमेरिका को क्लियर हो गया कि अगर कोई भी आतंकवादी, देखिए भारत ने क्या करा, ऑपरेशन सिंदूर बोला कि साहब ये तो ये जो पहलगाम पे अटैक हुआ, माफ करिएगा, पहलगाम पे अटैक हुआ, बोला कि साहब ये तो आतंकवादियों ने करा। जब पाकिस्तान ने कुरकुर करी तो फिर हमने उनके सैन्य ठिकानों पे मारा। यही चीज अमेरिका को भी क्लियर हो गई है, पहले से क्लियर थी, अब बिल्कुल क्लियर हो गई है। अटैक कोई भी करे, कोई भी करे अटैक, मार तेहरान को पड़ेगी, मार उसको पड़ेगी जो पाल रहा है।
जो पाल रहा है ऐसे सांपों को उसको मार पड़ेगी। ईरान की अमेरिका को धमकी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान, ईरानी सेना तय करेगी कि जवाबी कार्रवाई कब, कहां और कैसे। ये तब कहा जाता है, इस स्टेटमेंट का भी मायने समझ लीजिए, ये तब कहा जाता है जब आप तुरंत कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होते, तब आप अपनी इज्जत यही कह के बचाते हैं कि हम कब कहां कैसे करेंगे, ये हमारी रणनीति को और हमें पता है। हम अभी अभी कुछ नहीं कर पा रहे, अभी कुछ नहीं कर पा रहे, और इनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इनकी सप्लाई चेन टूट चुकी है, पीछे से कोई सप्लाई आ नहीं रहा। जितने बचे कुचे हैं बम वो इस्तेमाल करके वीडियो बना रहे हैं भाई लोग, जो आप देख रहे थे। और इतना ही है, अब ये वीडियो बनवा लो इनसे। एक्चुअली ये बम भी नहीं है वीडियो में, ये तो AI वाला है। हाँ, इसमें कोई नहीं लग रहा है किस टाइप का। ऐसे कैसे आप लॉन्च करते हैं? वो जो मिसाइलें जा रही हैं, कोई परेड थोड़ी ना हो रही है। ऐसा थोड़ी है दिवाली में कई रॉकेट में आपने आग लगा दी। मुझे भी डाउट है कि AI का है। आप बताइए, परेड थोड़ी ना हो रही है, लेकिन जारी किया गया है वहां से, तो इसका मतलब कोई दुश्मन आएगा मारता निकल जाएगा, मारता हुआ निकल जाएगा। अब देखिए जरा अगली खबर, न्यूक्लियर साइट पर हमले के बाद बौखलाया ईरान। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा, दुश्मन ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है। खामेनेई ने अमेरिका का जिक्र तक नहीं, यही बात मैं कह रहा था, अमेरिका का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, क्योंकि मार वहीं से पड़ी है, दर्द वहीं से आया है। और एक और बात बता दूं, मुझे तो लगता है कि ईरान के अंदर चुपचाप एक तख्ता पलट की ऑलरेडी एक साजिश हो रखी है। जो नीचे वाले कमांडर हैं उन्होंने खामेनेई को बोल दिया है कि ताऊजी आप बगल वाली कुर्सी पे बैठो, आप अदरक की चाय पियो, आप ट्वीट करो, लड़ाई वड़ाई हमारे ऊपर छोड़ दो। एक्चुअली मैं बता रहा हूं, जब मैं तख्ता पलट की बात कर रहा हूं, मैं पूरी रजीम की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इसको संदेश मिल चुका है अपने कमांडर से कि सर आप कोने में बैठ के चाय पियो, अब आप ऐश करो, रिटायर हो जाओ। कि बंकर है, बंकर में 3 कमांडर है, वही 3 कमांडर रहते हैं, उन्हीं को बता देते हैं ये वाला संदेश अब ट्वीट कर दो। वो जाके बाहर किसी ऐसी जगह से जहां ट्वीट करने पे पकड़ में ना आए कहां से हुआ है, ऐसी जगह से ट्वीट कर देते हैं। तब तक वो 2 रहते हैं, फिर आ जाते हैं। उन्हीं में से किसी को इन्होंने अपना सक्सेसर बनाया है। मैंने तो बोला इनको, मैंने बोला भाई साहब, मैंने क्यों इनको बोला, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बाराबंकी के। हाँ जी। तो मैंने बोला भैया अपने यूपी वाले हैं, इनको सही सलाह दे दो, ये बुजुर्ग वर्ग जो हैं यहाँ पे, खामेनेई साहब ये बाराबंकी के हैं ओरिजिनली। तो मैंने बोल दिया कि भाई साहब आप ट्वीट मत करो, यहूदी पीछे पड़े हुए हैं, वो सिग्नल पकड़ लेंगे आपका, और जहां पे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के ऊपर ही गिरेगी, फिर मोबाइल फोन के ऊपर गिरेगी। तो ये सुन के उन्होंने कमांडर्स अपने। ये अगली खबर देख लीजिए, आपका कमेंट लेता हूं। ईरान के एटमी साइट पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा, सिर्फ फोर्डो को तबाह करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। तर्क देकर नेतन्याहू ने ट्रंप को तीनों साइट्स पर हमला करने के लिए मनाया। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज फिनिश द जॉब, नॉट ओनली फोर्डो बल्कि बाकी 2 को भी फोड़ दो। हाँ, ये ऐसा है, ये क्यों फोर्डो भर करना चाहते थे? बताइए, वो इस्फहान नातांज क्यों नहीं? नहीं, अब कुछ दिन बात हुई थी ना कि यहाँ इनका जब माइनिंग करके आपने केक बनाया, येलो केक, उसको लेके आप आए इस्फहान में, आपने वहां से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाया गैस, उसको लेके आप नतांज में गए और फोर्डो में गए। नतांज में जाके आपने उसको इनरिच किया, 60% पे लाए, वहां 90% लाने की व्यवस्था थी, तो आज तीनों मार दिया। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आप देख लेंगे पहाड़ में छेद हो गया है, तो आप कहां छुपेंगे? पहाड़ में डर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को लेकर बड़ा खुलासा। 18 घंटे 40 मिनट की उड़ान के बाद अटैक। 12 किलोमीटर की ऊंचाई में B-2 बॉम्बर ने गिराए बॉम्ब। 7 B-2 बॉम्बर्स ने 14 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मजाक में आपने खर्च बहुत कर दिया, रेडियो एक्टिविटी एक नहीं मिल रही, कहीं ऐसा तो नहीं है सब सरका दिया गया माल? यही दिनेश, कई बार मैं बता चुका हूँ, आपने छेद किया 200 फुट, हाँ, और वहीं पे सब तबाही हो गई। उसके बाद आप फोड़ा आपने। सर थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए सिग्नल कि हाँ यहाँ अंदर कहीं। अरे आप 200 फुट पहाड़, लेकिन ये मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं किसी को जाने तो दिया नहीं जा रहा है, क्या पता वहाँ छोटा मोटा मिलेगा, तो लीक करता हो छोटा सा, लेकिन वो अब पहाड़, जैसे सर ने कल बताया था कि जब आपने मारा वो अंदर जाके फटा 200, अब पूरा पहाड़ उसी के ऊपर गिर गया। अब बाहर आपको क्या दिखना है, वो तो दब गया उसके अंदर, ऊपर से छेद ही दिखेगा। और हाँ, और फिर वही बात है कि क्या ये अलाउ कर रहे हैं किसी को कि जाके, अगर खुले में होता तो रेडिएशन दिख जाता, ये खुले में तो है ही नहीं, तो पहाड़ के अंदर है फोटो। हाँ सही बात है, रेडिएशन ऐसे धुएं टाइप का तो दिखाई नहीं देगा कि आप देख लें दूर से आपको समझ में आ जाए। रेडिएशन तो पता चलते चलता है, या फिर राफेल ग्रॉसी बता दें तो अच्छी बात। साइंटिफिकली एक और बात है, साइंटिफिकली ये बात है, बहुत जल्दी से आप अगर ऐसे इनरिचमेंट वाले उसमें डालते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में, तब रेडिएशन नहीं भी होता है। कई बार रेडिएशन नहीं भी होता। ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की नई तस्वीर से खुलासा, नतांज और इस्फहान एटमी साइट पर तबाही। नतांज परमाणु साइट पर 5 मीटर का गड्ढा, ये तो केवल दिख रहा है इससे ज्यादा बड़ा। इस्फहान परमाणु केंद्र पर भी दिख रहा है नुकसान। ये कई जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जिनको हवन कुंड कह रहे हैं अभी मेजर गौरव आर्य, और जिसमें इजराइल और बॉम्ब डाल के आहुतियां डालता जा रहा है। ये कुल मिलाकर प्रतिशोध की ज्वाला, ये अग्नि लगातार भड़क रही है।
और अंदेशे ये हैं कि कहीं दूसरे मुल्क भी इसमें शामिल तो नहीं हो जाएंगे। अभी तक लगता तो नहीं है, सब अपना अपना हित देख रहे हैं, लेकिन कब कहां किसका दिमाग कुछ और सोचने लगे। खास तौर से आप ऐसे मुल्कों के बारे में भी जानते हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, जहां अभी कुछ सोचा जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कुछ और। प्रतिशोध क्या और खतरनाक हो सकता है। निगाह रहेगी। आज के लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।